अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो आयंस के बारे में पढ़ा था कि आयंस किस तरह से बनते हैं, आयंस की कितनी टाइप्स हैं। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में इसे स्टडी किया था। हमारा आज का जो टॉपिक है वो पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में है और मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में है कि पॉलीएटॉमिक आयंस किसे कहते हैं, किस तरह से बनते हैं, और मॉलिक्यूलर आयंस किस तरह से बनते हैं, ये किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, पॉलीएटॉमिक आयंस नाम से ही जाहिर है। पॉली का मतलब होता है मैनी और एटॉमिक का मतलब होता है एटम्स, यानी ऐसे आयंस जिसमें बहुत से एटम्स हो उसे हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, आयंस विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, यानी जिसमें एटम्स के ग्रुप्स मौजूद है, एक से ज़्यादा एटम मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस की एग्जाम्पल में शामिल है कार्बोनेट आयंस CO3-2, इस पे -2 का चार्ज है। ये एनाइन है, ये क्या है, ये एनाइन है, क्योंकि इस पे आप देख रही हैं कि -2 का चार्ज है, प्लस का चार्ज नहीं, तो माइनस चार्ज वाले आयन को हम एनाइन कहते हैं। ठीक है, ये कार्बोनेट एनाइन है। इस तरह ये सल्फेट एनाइन है, SO4-2। ठीक है, अब देखिए इसमें एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक एनाइंस है। इस तरह ये फॉस्फेट A9 है, इसके ऊपर -3 का चार्ज है। परमैंगनेट A9 है, MnO4-1 का चार्ज है इसके ऊपर। और इस तरह क्रोमेट आयन है, इसके ऊपर -2 का चार्ज है। तो ये सारी जो है ये पॉलीएटॉमिक एनाइंस की एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स, जो पॉलीएटॉमिक एनाइंस होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, पॉलीएटॉमिक केटाइंस भी होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते। जैसे अमोनियम केटाइन है, NH4+1। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक केटाइन है क्योंकि इसके ऊपर +1 का चार्ज है, तो हम इसे केटाइन कहेंगे। स्टूडेंट्स, हम पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमने मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर आयंस क्या है। मॉलिक्यूलर आयंस हम कहेंगे कि जब एक मॉलिक्यूल चार्ज गेन कर लेता है, यानी जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जाहिर सी बात उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो तब क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन के लिए एक मॉलिक्यूल का होना ज़रूरी है और मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज का होना ज़रूरी है, तभी मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। ठीक है, पीछे जो पॉलीएटॉमिक हमने आयन्स अभी पढ़े हैं वो मॉलिक्यूल्स के जो है वो चार्ज गेन करने से नहीं बने थे। ठीक है ना, वो सिर्फ ग्रुप ऑफ एटम्स थे, वो मॉलिक्यूल्स नहीं थे। लेकिन मॉलिक्यूलर आयंस में मॉलिक्यूल का होना ज़रूरी है। ठीक है, मॉलिक्यूलर केटाइंस जो हैं ये हम देखें तो मॉलिक्यूलर केटाइन कब बनेगा, जब एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर केटाइन बनेगा। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज 1 इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन देन इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर केटाइन। ठीक है, अब इसमें देखें CO+1, ठीक है ना, कार्बन केटाइन जो है। ठीक है, अब देखिए ये एक मॉलिक्यूलर केटाइन है, आप इसे पॉलीएटॉमिक केटाइन नहीं बोलेंगी। क्यों नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल ने जब चार्ज गेन किया तो मॉलिक्यूलर केटाइन बन गया। ठीक है ना, तो ये कार्बोनिल जो है ये केटाइन है। इसी तरह ये मीथेन का केटाइन है। मीथेन आपको पता है एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल CH4। अब ये भी पॉलीएटॉमिक केटाइन नहीं है, ये भी एक मॉलिक्यूलर केटाइन है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल है, CH4 एक मॉलिक्यूल है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर केटाइन बनेगा। कौन सा, मीथेन का। इसके अलावा नाइट्रोजन का जो केटाइन है, ठीक है, N2+1, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर केटाइन बन जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर केटाइंस की एग्जांपल्स हैं। मॉलिक्यूलर केटाइंस जो हैं ये कॉमन होते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर एनाइंस। ठीक है, ये ज़्यादा कॉमन होते हैं मॉलिक्यूलर केटाइंस। मॉलिक्यूलर केटाइंस में देखें कब बनते हैं, ये तब बनते हैं जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बीम एक मॉलिक्यूल में से गुजारेंगे तो। क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स स्टेबल होंगे तो अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो हमें इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा। जितना स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होगा उतनी ज़्यादा हमें उसको एनर्जी देनी होगी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ठीक है, तो इस तरह हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बीम जो है उसे जब हम देंगे, वो बीम हो सकती है अल्फ़ा पार्टिकल की फॉर्म में, ठीक है ना, या एक्सरे। आपको पता है इनकी एनर्जीज क्या ज़्यादा होती है, ये जो रेज होती हैं, ठीक है ना, बीम ऑफ लाइट जो होती हैं,
ये गैशियस फॉर्म में जब एक मॉलिक्यूल के हम गुजारेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। गैशियस फॉर्म में एक मॉलिक्यूल को हम क्यों लेते हैं, क्योंकि गैशियस फॉर्म में उसकी अट्रैक्शन जो है लो होती हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो हम आसानी से जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए गैशियस फॉर्म में यहाँ पे जिक्र किया गया। स्टूडेंट्स, जब हम एक मॉलिक्यूल जो होगा उसकी ब्रेक डाउन करेंगे और उससे जो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा तो इससे हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन किस तरह से मिलती है कि हमने मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी प्रोवाइड की तो ये मॉलिक्यूलर आयन्स में जो है वो चेंज हुआ। जाहिर सी बात, अगर एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर एक वीक मॉलिक्यूल होगा तो उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इस तरह हमें उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, उसकी जो साख्त होगी उसकी आयंस की, सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मॉलिक्यूलर केटायंस की फॉर्मेशन में। उसी तरह स्टूडेंट, जिस तरह मॉलिक्यूलर केटायंस बनते हैं मॉलिक्यूलर एनायंस भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये लेस कॉमन होते हैं। इसकी एग्जांपल में आप देख लें कि ऑक्सीजन जो है O2 में से जब -2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये मॉलिक्यूलर एनायन बनेगा। इसी तरह नाइट्रोजन जो है ये मॉलिक्यूलर एनायन बनेगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। और ये कब बनते हैं मॉलिक्यूलर एनायन, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जाहिर सी बात है एनायन बनता ही तब है जब हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में आपके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर आयंस कौन से, इनकी एग्जांपल दें, और मॉलिक्यूलर आयंस बनते किस तरह से, हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड। ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी जो पॉलीएटॉमिक आयंस थे ये बेसिकली इसका जिक्र आपकी बुक में नहीं किया गया, सिर्फ मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो पॉलीएटॉमिक आयंस और मॉलिक्यूलर आयंस के दरमियान में, कि पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से और मॉलिक्यूलर आयंस किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है, ठीक है ना, इसे किस तरह से ज़ाहिर करते हैं, किस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं।